विषयों की ओर ले चलता है, विषयों में ही परिणत करता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तुम अभ्यास करो। लेकिन जब हम इस संसार में हैं और जब ये जिज्ञासा करते हैं, स्वयं के बारे में जिज्ञासा करते हैं, इस संसार के बारे में जिज्ञासा करते हैं, धर्म के बारे में जिज्ञासा करते हैं, भक्ति के बारे में जिज्ञासा करते हैं, आत्मा और परमात्मा के बारे में, देख के प्रश्न जरूर खड़ा हो जाता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करने से वैराग्य उत्पन्न होगा। और यहाँ एक जगह जिज्ञासा जब हम करते हैं, ये अभ्यास है, किसका करें? इस जिज्ञासा को लेके जब इस संसार में हम हैं, तो हमारे समक्ष इस जिज्ञासाओं का अंत करने के लिए, इस जिज्ञासाओं को एक नया आयाम देने के लिए, इस जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए कई तथाकथित गुरु भी सामने होते हैं, जहां हम जानने की चेष्टा करते हैं, जहां जानने को उद्यत होते हैं, ताकि हमारे जिज्ञासाओं का समाधान मिल सके। दुकानें सज गई हैं परमात्मा से मिलाने वालों की। प्रश्न उठता है कि अभ्यास किसका करें? श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास किसका करें? प्रश्न उठता है, जिज्ञासा होनी चाहिए। बिना जिज्ञासा के हम सही पथ का अनुसरण नहीं कर सकते। और जब जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है, तभी हमारे जीवन में समर्थ सदगुरु की एंट्री होती है। यह जिज्ञासा ही हमें सदगुरु के पथ तक ले चलता है। और सदगुरु के साथ लगा हुआ कि समर्थ सदगुरु, यह कहने में मैं बिल्कुल भी हिचकूंगी नहीं। और आप सबके पास भी यह बातें हैं कि समर्थ सदगुरु का मतलब ही है कि जिन्होंने मन को सही से जाना है। अन्यथा
अधिकतर प्रवचन में तो हमें यही सुनने को मिलता है कि मन से पूजा करनी चाहिए, मन से पूजा करो। और यहाँ बिल्कुल बदल गया कि मन विषयों की तरफ ले चलता है, मन की पूजा करने से हमारा कल्याण नहीं होना है। और जहाँ पर आज हम लोग गीता की चर्चा कर रहे हैं, कितने ऐसे कथावाचक होते हैं, कभी भी इन प्रश्नों पर जोर नहीं डालते हैं ताकि आपके अंदर जिज्ञासा हो ही नहीं। अभी हम सभी लोग साधना किए, समम कायशिरो गिरोम धारिणम जलमिष्ठिर संप्रेक्ष नासिकाग्र स्व दिशच अनवलोक्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रथम भूमि का उपदेश दिया कि अपने सिर गिरवा को सीधी कर लो, धारणम चलमिष्ठिर धारणा बिल्कुल स्थिर रखो, संप्रेक्ष नासिकाग्रे स्व दिशच अनवलोकन, अन्य दिशाओं को न देखता हुआ नासिका के अग्रभाग पर देखो। यह प्रथम भूमि की उसे साधना बताई गई। तथापि श्री कृष्ण जब थे, एक भी जीवों का उद्धार नहीं हो सका, एक भी जीव मुक्ति को नहीं गए, क्योंकि जब कृष्ण उस ज्ञान को दे रहे थे, उस ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता किसी में नहीं थी। और जब उन्हें विवेक हुआ उस ज्ञान का, तब श्री कृष्ण की धार टूट चुकी थी। मेरे मन में भी एक बार प्रश्न आया था, मैं विहंगम पथिक थी, पथिक हूं, और जब मैं विश्व कला विभूषित सदगुरु सदाफल जी महाराज की कलाओं को पढ़ रही थी कि विश्व कला क्या होता है, तो मैं अटक गई कि 16 कला और 12 कला क्या है। 16 कला से विभूषित श्री कृष्ण थे, 12 कलाओं से विभूषित श्री राम थे। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान्य परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि तुम सभी धर्मों का त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों को छुटकारा दे दूंगा। ये सोच बिल्कुल मत करो कि किस रूप में उन्होंने कहा। हम तो जब सदगुरु की सानिध्य में आए हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारा सदगुरु समर्थ सदगुरु है, और उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, तभी वो कहते हैं कि अद्भुत मार्ग योग विहंग मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि तुम विधिवत साधन करियो अमर लोक पहुंच जाऊंगा। इतना फर्म डिटर्मिनेशन के साथ कौन कह सकता है जिसने उन्हें प्राप्त कर लिया है। लेकिन हमारे आपके जीवन में है कि वह व्यक्त अव्यक्त रूप से सदैव हमारे साथ रहता है, पल पल साथ रहता है। परमात्मा का गुण उनमें दिखा, और तभी हम कहते परमात्मा स्वरूप सदगुरु। वहां पर मेरे मन में प्रश्न उठ गया कि श्री कृष्ण किस भाव से बोले, जबकि उन्होंने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूहानि माया तमेव शरण गच्छ। जब कहते हैं कि ईश्वर सर्व जीवों के भीतर हृदय में वास करता है, और उसके दूसरे पद में कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तुम उसी के शरण में चल जाओ। क्लियर है कि श्री कृष्ण से हटकर कोई एक अलग सत्ता है